Hello बच्चों, let's read the question. The question says the transfer of fluid from glomerulus to Bowman's capsule. Question की तरफ से पूछा गया जो ट्रांसफर होता है फ्लूइड का ग्लोमेरुलस apparatus से बाउमन्स कैप्सूल के अंदर वो किस वजह से हो रहा है, हमें ये बताना है कि वहां पे एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, वहां पे पैसिव ट्रांसपोर्ट हो रहा है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और बेसिकली वहां पे हो क्या रहा है हमें ये बताना है. सो नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन. सबसे पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट देखेंगे. की कॉन्सेप्ट, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने का की कॉन्सेप्ट क्या है हमारा कि हमें ब्लड फिल्ट्रेशन के बारे में नॉलेज होनी चाहिए, राइट. अगर हमें ब्लड फिल्ट्रेशन के बारे में पता है तो हम क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हैं. अब भाई मन में ये जरूर सवाल आ रहा होगा कि हमसे पूछा ट्रांसफर ऑफ फ्लूइड गया तो ब्लड फिल्ट्रेशन हम पढ़ क्यों रहे. तो अभी ये पॉइंट हमारे क्लियर हो जाएगा कि आखिर हम ब्लड फिल्ट्रेशन को यहाँ पे पढ़ क्यों रहे. तो यहाँ पे हम हमारा डायग्राम देख सकते हैं. ये हमारा क्या है, दिस स्ट्रक्चर है, जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है, ये क्या हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल है. और जिस कप जैसे स्ट्रक्चर के अंदर हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल प्रेजेंट है, फिर ग्लोमेरुलस apparatus प्रेजेंट है, इसको हम क्या कहते हैं, दिस इज नोन एज बाउमन्स कैप्सूल. क्या कहा जाता है इसको, बाउमन्स कैप्सूल बोला जाता है. तो यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि जो हमारी होती है एफ्रंट आर्टरी, एफ्रंट आर्टरी किसका पार्ट है, ग्लोमेरुलस कैप्सूल का पार्ट है. दिस इज नोन एज एफ्रंट आर्टरी. एफ्रंट आर्टरी कौन सी आर्टरी होती है, जिसके थ्रू ब्लड एंटर करता है ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर. तो एफ्रंट आर्टरी के थ्रू यहाँ पे क्या हुआ, ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर ब्लड ने एंट्री ली. और यहाँ पे जो ये हमारा कैप्सूल है, ये कैसा है, कैपिलरी लाइक स्ट्रक्चर होता है. यहाँ पे कैपिलरीज प्रेजेंट होती है काफी सारी. तो यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रेशर डिफरेंस आ जाता है. क्या होता है यहाँ पे, बेसिकली दोबारा समझिए इस लाइन को. यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है प्रेशर डिफरेंस. क्या आ गया यहाँ पे, प्रेशर का डिफरेंस आ गया. प्रेशर का डिफरेंस मतलब कि भाई जो हमारा ग्लोमेरुलस कैप्सूल था वहां पे अलग प्रेशर प्रेजेंट था, और जो हमारा बाउमन्स कैप्सूल है वहां पे अलग प्रेशर प्रेजेंट है. तो इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहाँ पे बेसिकली क्या हो जाता है कि यहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाएगा. क्या हो जाएगा, यहाँ पे ब्लड का हो जाएगा फिल्ट्रेशन. कैसे ब्लड का फिल्ट्रेशन हुआ, नॉर्मली आप ऐसे समझ लो कि आपने चाय छन्नी ली और आप चाय छान रहे हो. तो आपने चाय को छाना चाय के अंदर, तो जो आपका चाय थी वो ग्लास के अंदर आ गई, है ना. और जो आपके जितने भी पार्टिकल्स थे, जितने आपकी चाय पत्ती थी, वो कहाँ रह गए, आपकी छन्नी में रह गए. तो ऐसे ही यहाँ पे हुआ. तो जो हमारा फ्लूइड था, मतलब जो ब्लड का हमारा फ्लूइड वाला रीजन था, वो कहाँ पे आ गया, सारा का सारा वो बाउमन्स कैप्सूल के अंदर आ गया, है ना. और इसी फ्लूइड के ट्रांसफर के बारे में हमसे पूछा गया. तो बाउमन्स कैप्सूल के अंदर क्या आ गया, सारा का सारा फ्लूइड आ गया. कहाँ पे, बाउमन्स कैप्सूल के कैविटी के अंदर, ठीक है, उसकी कैविटी के अंदर आ गया. और जितने भी हमारे सेलुलर पार्ट था, जितने भी हमारे सॉल्यूट्स थे, बेसिकली जितने भी सॉल्यूट्स थे वो कहाँ पर रह गए, वो हमारे ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर रह गए, जितने भी सॉल्यूट्स थे. बिकॉज वो क्या थे भाई, हमारे कैसे पार्ट थे, वो छन्नी वाले पार्ट थे, वो चाय पत्ती वाला रीजन था हमारा, अगर हम इसको कोरिलेट करें तो ऐसे ही होता है. यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस की वजह से होता है. आप यहाँ पे देख भी सकते हो, हमें मेंशन भी है कि जो ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है वो 55 mmHg है, और जो ब्लड का प्रेशर है कहाँ पे, बाउमन्स कैप्सूल के अंदर, वो 30 mmHg है. तो यहाँ पे जो ये प्रेशर का डिफरेंस आया है, इसकी वजह से यहाँ पे क्या हुआ, ब्लड का फिल्ट्रेशन हो गया, वो फ्लूइड बन गया. बिकॉज अब वो ब्लड तो रहा नहीं ना, कंपोजिशन ही चेंज हो गया, सॉल्यूट्स निकल गए उसके अंदर से, तो अब क्या, वो फ्लूइड बन गया. तो जो फ्लूइड का ट्रांसफर है वो हुआ किसकी वजह से, इट इज मेनली ड्यू टू द प्रेशर डिफरेंस. किसकी वजह से हुआ, यहाँ पे ब्लड प्रेशर के डिफरेंस की वजह से हुआ है, राइट. सो हमारे ऑप्शन रीड करते चेक करेंगे कौन सा यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर होगा. ए में क्या गिवन है, रिजल्ट्स फ्रॉम एक्टिव ट्रांसपोर्ट. तो भाई ये तो इनकरेक्ट हो गया, एटीपी थोड़ी यूज हुई है कहीं पर. अगर एटीपी यूज नहीं हुई तो फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी नहीं है, तो दिस इज रॉन्ग यहाँ पे, बिकॉज एटीपी का कोई भी यूज नहीं हुआ है. नेक्स्ट देखते हैं, ट्रांसफर लार्ज मॉलिक्यूल एज इजिली एज स्मॉल वन. तो ये भी इनकरेक्ट हो गया, बिकॉज ऐसा भी यहाँ पे हमने कुछ नहीं देखा. यहाँ पे क्या हुआ, जितने भी हमारे सॉलिड पार्टिकल थे वो अलग हो गए, और जितना भी फ्लूइड वाला रीजन था वो अलग हो गया. तो दिस इज ऑल्सो रॉन्ग. नेक्स्ट इज वेरी सिलेक्टिव टू एज टू विच सब प्रोटीन साइज मॉलिक्यूल्स आर ट्रांसफर. तो ऐसा भी कुछ नहीं हुआ भाई, सिलेक्टिव नहीं थी, इसने सिंपल छन्नी वाला काम करा है कि जो सेल्स वाला रीजन था, जो सॉल्यूट पार्टिकल था, वो ग्लोमेरुलस कैप्सूल के अंदर बच रहे, और जितना भी हमारा फ्लूइड वाला पार्ट था वो कहाँ चला गया, वो हमारे बाउमन्स कैप्सूल में चला गया. So this is wrong. Next is a mainly consequence of blood pressure in the capillaries of glomerulus capsule. तो ये क्या हो गया, हमारा करेक्ट आंसर हो गया, बिकॉज किसकी वजह से हुआ था सारा का सारा ये काम, ब्लड प्रेशर में डिफरेंस की वजह से. So D is our correct answer. Hope you understood it well. Best of luck. Thank you.